आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें और एंड में हम इसे ट्रेड करने की 2 स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे जो काफी पावरफुल हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो जगह है जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी स्मार्ट मनी ने भारी मात्रा में बाय या सेल किए होते हैं। यानी ऑर्डर ब्लॉक असल में मार्केट की वो पुरानी जगह होती है जहां पहले कभी बड़े बड़े ट्रेडर्स ने जोरदार तरीके से ट्रेड किया होता है, जैसे बैंक, बड़े फंड या बड़े निवेशक। मान लीजिए किसी लेवल पर उन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगा दिया। अब उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता कि वहां किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है, लेकिन प्राइस की तेज मूवमेंट यह संकेत देती है कि उस लेवल पर कुछ बड़ा हुआ है। क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं तो वहां से मार्केट में एक स्ट्रांग मूव दिखाई देता है, यानी या तो सीधा ऊपर उड़ता है या नीचे गिरता है। अब दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है कि जब कुछ समय बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरते हुए दोबारा उसी पुराने लेवल पर आता है तो वही बड़े ट्रेडर्स फिर से उस लेवल पर एक्टिव हो जाते हैं। वो अपनी पुरानी बाय पोजीशन को बचाने या नई बाय पोजीशन ऐड करने के लिए वहीं से एक और बार खरीदारी करते हैं। नतीजा ये होता है कि प्राइस उस लेवल से फिर से रिवर्स हो जाता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में एक पावर वाला एरिया होता है जहां बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। जब प्राइस वहां आता है तो वो प्राइस को रिवर्स कर देते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके मार्क कैसे करना है। आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है, क्योंकि अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो सिखा रहा हूं उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। जब मार्केट तेजी से इंपल्सिव मूव करता है तो उस इंपल्सिव मूव से पहले बनी हुई लास्ट ऑपोजिट कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मान लीजिए कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इस दौरान जब भी प्राइस अचानक तेजी से ऊपर की तरफ इंपल्सिव मूव करता है तो हम उस मूव के पीछे छुपे हुए इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस इंपल्सिव मूव से ठीक पहले जो लास्ट रेड कैंडल बनी होती है वही असल में वह जगह होती है जहां बड़े प्लेयर्स जैसे बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस ने मैसिव बाइंग की होती है। इसलिए हम इस पूरी रेड कैंडल के हाई से लेकर लो तक एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और यह एरिया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बुलिश इंपल्सिव मूव से पहले बनी लास्ट रेड कैंडल को ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाए। कई बार ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है जिसमें इंपल्सिव मूव से पहले की लास्ट रेड कैंडल को छोड़कर इंपल्सिव मूव की पहली बुलिश कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाता है। इसका रीजन यह है कि इस बुलिश कैंडल की लोअर विक अक्सर लास्ट रेड कैंडल के लो के नीचे तक जाती है, यानी यह कैंडल लास्ट रेड कैंडल के लो की लिक्विडिटी को हंट करती है। इसलिए इस केस में हम लास्ट रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते, बल्कि इंपल्सिव मूव से ठीक पहले बनी बुलिश कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा उस कैंडल को मार्क किया जाता है जो इंपल्सिव मूव से जस्ट पहले लो बनाती है। और अगर कभी ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें इंपल्सिव मूव से जस्ट पहले कोई इस तरह की छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी हुई होती है